अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू पे बात करेंगे, यानी हाउ मनी मेक, यानी हाउ मनी जनरेट, यानी पैसे कैसे बनते हैं, इसका मुकम्मल प्रोसेस समझेंगे। यानी पैसे बनाने के लिए कोई स्पेशल किस्म के कागज़ यूज़ किए जाते हैं, और अगर पैसे बनाने के लिए कोई स्पेशल किस्म की मशीनें यूज़ की जाती हैं। और अगर एक मुल्क के पास इसी तरह की किस्म की मशीनें या कोई और चीज़ अवेलेबल है जिससे पैसे बनते हैं, तो फिर वो मुल्क सबसे ज़्यादा पैसे क्यों नहीं बनाता और अपने लोगों को मालदार क्यों नहीं करना चाहता। आज की इस पूरी कहानी में इस तमाम सवालात के जवाबात को समझते हैं। सबसे पहला जो सवाल है कि पैसे किस चीज़ से बनते हैं, यानी पैसे के लिए कोई स्पेशल किस्म की कागज़ यूज़ किए जाते हैं या कोई और चीज़ होती है। यानी ये इसमें पैसे बनाने के लिए जो कागज़ यूज़ किया जाता है और एक आम कागज़ में, इसमें बड़ा फ़र्क होता है। पैसे बनाने के लिए कोई आम कागज़ यूज़ नहीं किया जाता, इसमें काटन का इस्तेमाल होता है इसमें, और इसलिए जो एक आम कागज़ होता है और पैसे का जो कागज़ होता है उसमें बड़ा फ़र्क होता है। तो जो दूसरा मरहला है, इसको आगे फर्दर प्रोसेस के लिए मशीन की तरफ भेज दिया जाता है। वहाँ पर जो वाटर मार्क्स होते हैं उस पे लग जाते हैं, और इस तरह जो प्रिंटिंग सिस्टम होता है, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के रंग आ जाते हैं, इसमें कोडिंग आ जाती है ताकि इसकी तरह कोई और जली नोट ना छापा जा सके। तो इसके बाद ये सब काम एक मशीन के प्रोसेस होता है, वो मशीन ये सब काम करता है। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, वो ये है कि एक मुल्क के पास अगर इस किस्म का मशीन अवेलेबल है, उसके एक मुल्क के पास ये मशीन है भी, तो फिर ये मुल्क सबसे ज़्यादा पैसे क्यों नहीं बनाता और अपने सारे लोगों को मालदार क्यों नहीं करता। यानी अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान के पास अगर मशीन भी है, तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा पैसे क्यों नहीं बनाता। तो इसकी सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि महंगाई बढ़ती है, यानी मुल्क में महंगाई बढ़ती है। इसकी एक मिसाल से समझते हैं। यानी अगर आपने पैसे निकाल दिए, सारे लोगों को मालदार कर दिया, तो इससे ये नुकसान ये होगा कि एक शॉपकीपर है, यानी एक दुकानदार है, वो आपने सारे लोगों को मालदार किया अभी, तो उसको आपने मालदार किया, तो वो अगर पहले एक चीज़ तकरीबन 5,000 की बेच रहा था, तो वो जो वही चीज़ है वो अब वो 20,000 की बेचेगा, क्योंकि everyone can a rich person and shopkeeper is also a rich। सो शॉपकीपर भी मालदार है, हर कोई मालदार है, तो शॉपकीपर कोई पागल तो नहीं होगा कि वही 5,000 पे बेचेगा, क्योंकि अगर उसके पास पैसे है तो फिर वो अपने सारा दिन मेहनत मजदूरी क्यों करेगा, वहाँ पर दुकान में क्यों बैठेगा। अगर बैठेगा तो फिर वो चीज़ वही कीमत पे नहीं बेचेगा। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान ये है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मौजूद है। एक मुल्क है, आप इस मैप में देख सकते हैं, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे जो मुल्क है, इसने 2001 से लेकर 2008 तक अपने सारे लोगों को मालदार किया और सारे लोगों को पैसे दिए, और मतलब ईच एंड एवरी पर्सन कैन अ रिच पर्सन इन दैट कंट्री। और जब इस मुल्क में हर एक मालदार हो गया, तो फिर इसमें क्या हुआ, इसमें यही वही पहला जवाब है कि इसमें महंगाई बढ़ गई। हर लोग मतलब एक दूसरे का कत्ल होने लगा इवन, और ये मुल्क अभी तक अपने आप को रिकवर ना कर सका, अभी तक भी ये महंगाई का शिकार है। तो इसलिए एक मुल्क पैसे नहीं बनाता, ज़्यादा पैसे नहीं बनाता, क्योंकि इससे मुल्क में जो वो होती है, महंगाई बढ़ती है। ये इसका टोटली डिपेंड होता है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी टोटल इनकम टेक इन विद इन द बाउंड्री ऑफ ए स्टेट। यानी एक स्टेट जो होता है उसके बाउंड्री के अंदर जितना इनकम वो एक स्टेट कमाता है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक मुल्क या एक स्टेट वो पैसे बनाता है।